हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बेसिक हिंदी, वो भी हिंदी के अंदर बेसिक हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम बेसिक हिंदी, ठीक है। क्योंकि बेसिक हिंदी जो है वो हमें क्लास, कोई सी भी क्लास की ना हो, चाहे क्लास 10th 9th 11th 12th या कोई सी भी क्लास हो, 8th हो, ये हिंदी सभी को आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक हिंदी को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं बेसिक हिंदी को पढ़ना। सबसे पहले जो सबसे बेसिक होता है वो होता है हिंदी वर्णमाला। मतलब कि जो हमारी किसी भी भाषा को सीखने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए, मतलब समझने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए जिसकी अवस्था होती है वो होती है उसकी बेसिक। तो ये है बेसिक, मतलब कि हिंदी वर्णमाला में जो हम पढ़ते हैं वो स्वर और व्यंजन। तो मतलब स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 13 और व्यंजन कितने होते हैं? 36, ठीक है। ये वाला सवाल आता तो नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं 36, ठीक है। जो होते हैं वो टोटल होते हैं 52। इन दोनों को मिला के जो होते हैं वो होते हैं 52। कोई हमसे पूछे कि टोटल हिंदी में कितने अक्षर, मतलब कितने शब्द या अक्षर होते हैं, तो टोटल होते हैं 52, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये हमारा व्यंजन का चार्ट दे रखा है यहाँ पर, यह व्यंजन का चार्ट। ये चार्ट व्यंजन का चार्ट है कि कै, खे, गे, घे, डे, चे, झे, चे, झे, चे, टे, ठे, डे, ढे, ढे। मतलब ये सब जो चार्ट है वो व्यंजन का चार्ट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मतलब कि अगर मान लो, अगर हम किसी चीज़ को हिंदू, मतलब हिंदू जो रखा है इसमें, वो हिंदू मतलब ये नहीं कि कोई जाति हो या कोई धर्म हो। हिंदू का मतलब है यहाँ पर हिंदी। मान लो अगर हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी में महीने भी याद होने चाहिए। तो उसी क्रम में हम कुछ महीनों के नाम लेकर आए हैं। मतलब जैसे कि चैत्र कहते हैं मार्च अप्रैल, बैसाख अप्रैल मई, जेठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, सावन जुलाई अगस्त, मतलब इसे हम भादो कहते हैं भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माह जनवरी फरवरी, फागुन फरवरी मार्च। तो ये कितने महीने हो गए टोटल अगर हम गिनते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इसमें जैसे ये महीने हैं तो ये भी 12 होते हैं, लेकिन ये जो महीने होते हैं मतलब आधा चैत है, तो चैत जो है वो आधा मार्च में आएगा और आधा अप्रैल में, ठीक है। तो ये हिंदी के महीने होते हैं, ये हमारे इंग्लिश के महीने हैं। ये हिंदी, ये इंग्लिश के, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो है हिंदी अपनाएं और देश का मान बढ़ाएं। हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा तो नहीं है, लेकिन मतलब हमारी मातृभाषा, लेकिन मातृभाषा हमारी अभी ये घोषित नहीं हुई, लेकिन हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदी को, अपनी भाषा को आगे ले आना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हिंदी अपनाएं और देश का मान बढ़ाएं। तो ये हिंदी व्याकरण का पूरा चार्ट दे रखा है कि संधि, लिंग, वाक्य, उपसर्ग, मुहावरे, वाच्य, बाण, विकारी शब्द, लोकोक्तियाँ, सर्वनाम, ये सब जो है पूरा चार्ट दे रखा है हिंदी का, ठीक है। इससे ही पूरी ग्रामर जो, मतलब हिंदी व्याकरण जो बनी हुई है वो पूरी इसी से बनी हुई है। फिर हम चलते हैं आगे। ये व्याकरण के, मतलब ये भी कुछ टॉपिक व्याकरण के दे रखे हैं। ये पूरा चरण हुआ है कि काल है, मुहावरे, कारक, वचन, क्रिया, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, ये अनेकार्थी शब्द। मतलब मान लो ये सब चार्ट पे दिखा रखे हैं। ये मतलब अगर हमें हिंदी को समझना है, मान लो ये हिंदी है तो ये इसकी सारी टहनी है, इनसे मिलकर पूरा वृक्ष बनता है, ठीक है।
फिर हम चलते हैं आगे। आगे भी ये दे रखा है संज्ञा, कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के ये भेद दे रखा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब संज्ञा में आते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। ये हिंदी नंबर्स दे रखे कि मतलब जैसे कि इधर लिखवा इंग्लिश में, मतलब ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो ये जीरे इंग्लिश का आगे ये है, और ये मतलब हिंदी में शून्य है, दो ऐसे बोलते हैं, तो ये हिंदी में दे रखे हैं। फिर हम चलते हैं उसके आगे। उसके आगे हम पढ़ते हैं क्लास 10th। जो क्लास 10th 11th 12th मतलब कक्षा 9 से 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है अलंकार। वो है अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई महिला होती है तो वो अपना जो मतलब मेकअप करके आभूषण पहन के जो सुंदर दिखती है, उसे ही हम एक प्रकार मान सकते हैं कि कोई लेडी है तो वो भी अलंकृत होती है, उसे भी जैसे काव्य मतलब काव्य है, जैसे काव्य की शोभा मतलब जैसे कि काव्य में कोई वो है तो उसमें कोई पंक्ति को हम वो अच्छा बनाने के लिए तो उसमें हम कोई ऐसे वाक्य प्रयुक्त करते हैं जैसे कि वो पंक्ति अच्छी दिखाई दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार, ठीक है। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है बढ़ने वाला। मतलब अलंकार का मतलब तो बेसिक यही हुआ ना कि शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है, शोभा बढ़ाने वाला, इसे ही अलंकार कहते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के जो भेद होते हैं वो होते हैं, अलंकार के भेद दे रखे मतलब अर्थ अलंकार के भेद दे रखे हमारे पास, ये अर्थ अलंकार के भेद दे रखे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक चार्ट रुक जाओ, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट कहाँ गया, ये वाला चार्ट, हाँ ये चार्ट है अलंकार के भेद। मतलब ये अलंकार के भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, व्युक्ति अलंकार, विप्स अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अर्थ अलंकार में आते हैं उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार, भक्तिमान, संध्या अलंकार, ठीक है। मतलब हमें ये दो ही पढ़ने होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। फिर हम चलते हैं उसके बाद, मतलब आपको दिखाते हैं पीछे वाली पिपटी जो थी, ये आती है अर्थ अलंकार में। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आते हैं अर्थ अलंकार में। तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इधर देखा था कि इधर रूपक अलंकार अर्थ अलंकार में आता है, तो यहाँ दे रखा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लक्षण, परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। उपमेय प्लस उपमान, भेद के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर ये आ जाते हैं, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। जैसे कि पद में जाहि कही उपमेय ही बन जाए उपमान, हो समान अति धनी तब रूपक ही जान, ठीक है। जैसे गद्य में जब काव्य का साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुएं में अवैध हो जाए, अर्थात दोनों वस्तुएं एक जैसी प्रतीत होने लगे, तो उनमें वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिसकी तुलना हो, ये ट्रिक है, ठीक है, याद करने के लिए। उसको हम चलते हैं आगे। इसमें दे रखा है उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जैसे उपमा अलंकार जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोग या किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसके रंग रूप को देखकर की जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उपमा। फिर रूपक, रूपक कहते हैं जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए, मतलब कि जहाँ कोई उपमेय के उपमान मान लिया जाए, उसे कहते हैं रूपक अलंकार।
उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर जो अलंकार हमारे रह गए उसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आपको जो हमने पढ़ाया है वो बेसिक है, मतलब आपको याद भी होना चाहिए, मतलब ये बेसिक है। ठीक है, तो थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ वेट कीजिएगा अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच।